सिया वर्मा को पैसों की जरूरत ने मजबूर किया था कि वो दिन रात काम करे। एक फूड डिलीवरी कंपनी में नौकरी करते हुए उसने अपना आत्मसम्मान कभी नहीं खोया। उसके चेहरे पर थकावट जरूर थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसका सपना था कि उसका छोटा भाई रोहित, जो 10वीं कक्षा में था, कभी जिंदगी में तंगहाली न देखे। दूसरी ओर आरव मल्होत्रा का जीवन बाहर से जितना चमकदार था, अंदर से उतना ही सूना। उसका परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन भावनात्मक रूप से वो हमेशा अकेला रहा। बिजनेस की दुनिया में उसका नाम था, लेकिन रिश्तों की दुनिया में कोई अपनी पहचान छोड़कर नहीं गया। एक बरसात की रात दोनों की पहली मुलाकात हुई। आरव के बंगले पर ऑर्डर डिलीवर करने पहुंची सिया ने भीगते हुए जब दरवाजा खटखटाया तो सामने खड़ा था वही आरव, थका हुआ, शराब में भीगा हुआ और खोया हुआ। इतनी रात को अकेली? खाना चाहिए या नहीं? सिया ने तटस्थता से पूछा। आरव कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम जैसी लड़कियां डरती नहीं क्या? डर की फुर्सत नहीं है सर, पेट की भूख पहले है। उस दिन कुछ नहीं हुआ, बस एक अजनबी सी मुलाकात थी, लेकिन दोनों के मन में एक हल्की सी लकीर खिंच गई थी। कुछ हफ्तों बाद एक चौराहे पर आरव की गाड़ी ने सिया की बाइक को टक्कर मार दी। हल्की चोट लगी, लेकिन सिया का गुस्सा आसमान पर था। अरे, देख के नहीं चला सकते? गाड़ी बड़ी है तो अक्ल भी बड़ी होनी चाहिए। तुम्हारी भी गलती थी, रौद्र मत बनो हर वक्त, आरव ने जवाब दिया। रौद्र नहीं, आत्मसम्मान है ये, आप जैसे लोग नहीं समझ सकते। आरव को पहली बार किसी ने उसके अमीरी वाले मुखौटे को तोड़कर जवाब दिया था। गुस्सा तो आया, लेकिन सिया की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे छू गया। उस दिन से वो सिया के बारे में सोचने लगा। वो कैसे दिन रात मेहनत करती है, भाई को स्कूल भेजती है और खुद झूठे मुस्कान में सब सह जाती है। आरव ने कोशिश की कि सिया से बात करे, मदद करे, लेकिन सिया किसी एहसान की भूखी नहीं थी। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो इज्जत दो। पर आरव ने हार नहीं मानी। उसने सिया को धीरे धीरे समझाया, कभी किताबें गिफ्ट की, कभी उसके भाई की स्कूल फीस भर दी, बिना बताए। एक दिन जब सिया को तेज बुखार था तो खुद उसके लिए सूप लेकर पहुंचा। तुम्हारा काम था खाना मंगवाना, ख्याल नहीं। शायद अब खाना कम, ख्याल ज्यादा चाहिए। सिया हंस पड़ी। वो पहली बार थी जब आरव को उसकी हंसी से सुकून मिला। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन आरव का घमंड फिर बाहर आ गया। किसी पार्टी में दोस्तों के बीच मजाक में उसने कह दिया, हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड एक डिलीवरी गर्ल है, निचले तबके की, थोड़ी रफ है मगर दिल की अच्छी। सिया ने ये सुना तो आग बबूला हो गई। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक क्लास से नीचे आने वाली लड़की हूँ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब तो साफ है, बस लफ्ज गंदे थे। वो चली गई, कोई जवाब नहीं, कोई मैसेज नहीं। आरव ने उस रात खुद को देखा, एक आईने में जो सिया ने उसके सामने रखा था। उसने महसूस किया कि सिया से उसका मोह कोई शौक नहीं, कोई अहंकार नहीं, बल्कि असली मोहब्बत थी। उसने खुद को बदला। हफ्तों बाद एक सुबह सिया को फूलों के साथ एक चिट्ठी मिली। सिया, मैं तुम्हारी हिम्मत से प्यार करता हूँ, तुम्हारे उस आत्मसम्मान से जो मेरे पैसों से कहीं ऊपर है। अगर तुम चाहो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे बराबर चलने की कोशिश करूँगा। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? सिया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने इशारा कर दिया कि कुछ पिघल रहा है। अब उनका रिश्ता नई शुरुआत से आगे बढ़ा। पहले जैसा नहीं, बल्कि एक परिपक्व रिश्ता। अब वे लड़ते थे, फिर मनाते थे। आरव अब झुकना सीख गया था और सिया अब थोड़ा मुस्कुराना। एक दिन बारिश में भीगते हुए कॉफी पीते वक्त आरव ने सिया से पूछा, क्या मैं अब तुम्हारे बराबर खड़ा हो पाया? सिया मुस्कुराई। खड़ा नहीं, चल पा रहे हो और यही काफी है। फिर एक दिन उसी साधारण से अंदाज में एक साधारण सी अंगूठी लेकर आरव ने सिया से पूछा, क्या तुम इस जिंदगी में मेरी पार्टनर बनोगी? एक जैसे हक के साथ, एक जैसे सम्मान के साथ। सिया की आंखें भर आईं। हाँ, लेकिन एक वादा करो, कभी मुझे कमतर मत समझना, चाहे हालात जैसे भी हों। वादा। अंत। उनकी शादी भव्य नहीं, लेकिन भावनाओं से भरी थी। सिया ने अपना काम जारी रखा। अब वो खुद एक छोटी फूड कंपनी चला रही थी और आरव अब सिर्फ अमीर नहीं था, वो सिया का सबसे अच्छा दोस्त, साथी और हमसफर बन चुका था।
मोहब्बत वही मुकम्मल होती है जहां दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। सिया एक मेहनती और आत्मनिर्भर लड़की है जिसने आरव जैसे अमीर मगर खोखले व्यक्ति को बदल दिया। आरव ने अपने अहंकार को छोड़ा और सिया के आत्मसम्मान को अपनाया। अब दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन असली जिंदगी तो अब शुरू होती है। शादी के बाद जिंदगी किताबों की तरह नहीं बदलती, उसमें पन्ने खुद पलटने पड़ते हैं। सिया अब मल्होत्रा हाउस की बहू थी, लेकिन उसने अपने आप को किसी भी रूप में खोने से इनकार कर दिया। मैं काम करती रहूंगी आरव, उसने शादी से एक दिन पहले कहा था। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए बना हूँ, रोकने के लिए नहीं, आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब सिया एक छोटा सा किचन स्टार्टअप शुरू कर चुकी थी, माँ के हाथ से, जिसमें वो अकेली औरतों को रोजगार देती, खासकर उन औरतों को जो घरेलू हिंसा, गरीबी या समाज की बेड़ियों में बंधी हुई थीं। लेकिन जहाँ जिंदगी कुछ देने लगती है, वहाँ इम्तिहान भी शुरू हो जाते हैं। आरव की जिंदगी में एक अतीत था, मिहिका, कॉलेज की दोस्त, कभी उसकी मंगेतर, जो अचानक एक हादसे में गायब हो गई थी। सबने मान लिया था कि वो मर चुकी है, पर अब वो वापस थी और मल्होत्रा ग्रुप के एक प्रोजेक्ट की कानूनी सलाहकार बनकर आई थी। सिया को पहले तो आरव ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब वो मिहिका से किसी बैठक में मिली और उसे आरव ने पहले जान पहचान की है कहकर टाल दिया, सिया को खटका हुआ। रात को उसने पूछा, क्या मैं उस हिस्से से भी वाकिफ हो सकती हूँ जो तुम्हारे अतीत में छुपा है? आरव ने सिर झुका लिया। मिहिका मेरी पहली मोहब्बत थी और मुझे लगा था मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। पर फिर तुम आई और मैंने जाना कि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो हमें बदल दे, ना कि जकड़ के रखे। सिया झुक रही। विश्वास करना आसान नहीं था, लेकिन उसने आरव को समय दिया। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सिया की सफलता से मल्होत्रा परिवार में हर कोई खुश नहीं था, खासकर आरव की माँ, जो सोचती थी कि एक डिलीवरी गर्ल इस परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचा सकती है। अब बहुएं काम करती हैं, औरत का काम घर संभालना होता है। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मर्द का क्या, सिर्फ नोट गिनना। आरव ने देखा उसकी पत्नी किसी से कम नहीं है। पर रिश्तों में दूरियां आने लगीं, खासकर जब मिहिका ने आरव से कहा, क्या तुम्हें कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि तुमने गलत फैसला किया? आरव अब पहले जैसा नहीं था। अगर मेरे पास सब कुछ छोड़कर भी सिया होती, तो भी मैं खुद को सबसे अमीर मानता। सिया का स्टार्टअप अब हजारों किचन तक पहुंच गया था। महिलाओं की एक बड़ी टीम बन चुकी थी और शहर की कई नामी कंपनियों से टाई अप हो चुका था। मगर तभी एक दिन एक फूड पॉइजनिंग का केस सामने आया। एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट ने केस ठोक दिया और मीडिया में आग लग गई। एक डिलीवरी गर्ल क्या बिजनेस संभालेगी? मल्होत्रा ग्रुप की बहू या बदनामी की वजह? आरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने कहा, ये कंपनी मेरी पत्नी की नहीं, मेरी प्रेरणा की पहचान है और मैं इस पर गर्व करता हूँ। सिया टूटने वाली थी, लेकिन आरव की आवाज ने उसे थाम लिया। कुछ हफ्तों की जांच के बाद पता चला कि गलती उस क्लाइंट की ही थी, जिसने खाना 2 दिन बाद खाया था। सिया बेदाग साबित हुई, लेकिन उसने उस क्लाइंट पर केस नहीं किया। मुझे बदला नहीं, बदलाव चाहिए, उसने प्रेस में कहा। उसके इस व्यवहार ने लोगों का दिल जीत लिया। अब वो सिर्फ एक स्टार्टअप की फाउंडर नहीं, बल्कि लाखों लड़कियों के लिए मिसाल बन चुकी थी। एक दिन आरव ने सिया से कहा, अब तुम मुझे सिखाओ कि सच्चा जीना क्या होता है, तुमने मेरी दुनिया बदल दी है। सिया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं थी आरव, बस खुद को देखने की जरूरत थी, और अब तुम वही हो जो तुम्हें होना चाहिए था, मेरा हमसफर। मोहब्बत तब मुकम्मल होती है जब दो लोग एक दूसरे को गिरने नहीं देते, बल्कि उठकर चलना सिखाते हैं।